नमस्कार दोस्तों, क्वार्टर वन रिजल्ट देखेंगे ईयर एंड बेसिस पे। जो उसका प्रॉफिट है वो 20% का ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, 120% का रेवेन्यू देखने को मिला है। और स्टॉक ने लास्ट 3 सेशन में 30% तक का रिटर्न दिया है। तो रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो वायरल न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत ही अच्छा खासा आया है। जो मार्केट को पसंद था उसको बीट किया है, रेवेन्यू में भी, एबिटा में भी और प्रॉफिट में भी। तो ये आने वाले दिनों में अच्छा खासा मल्टीप्लायर साबित हो सकता है। तो जहाँ पे भी एनालिस्ट का मानना है, जहाँ पे भी आपको डिप मिले, बाय एंड डिप का स्ट्रेटेजी लेके आप चल सकते हैं। दूसरा बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो का रिजल्ट मिला जुला आया हुआ है, इसलिए कि आप देखेंगे प्रॉफिट में 10% का इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन रेवेन्यू में 2 से 3% तक का ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी का एक मैनेजमेंट का कहना है जो इसका अब्रॉड में जो कारोबार है वो यूरोप और अमेरिका में जो इसका मेन कारोबार है, जिसका ये ट्रेड वॉर के चलते बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसके चलते रेवेन्यू में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, म्यूटेड है। और प्रॉफिट में जो इंडियन बेस में जो ऑर्डर कंपनी को मिला था उसके चलते प्रॉफिट में थोड़ा बहुत जंप देखने को मिला है, अराउंड 10%। तो आने वाले दिनों में इसमें वेट एंड वॉच मोड में रहना है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन मार्केट को था इसका रेवेन्यू में कम से कम 10 से 15% ग्रोथ और प्रॉफिट में करीब 20-25% ग्रोथ का अनुमान मार्केट को था, लेकिन मार्केट का अनुमान को बिल्कुल भी मीट नहीं कर पाया, जिसके चलते एनालिस्ट इसके ऊपर बुलिश बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अभी अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में है तो वेट एंड वॉच मोड में रहने का सलाह एनालिस्ट दे रहे हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टॉक है वो है आपका इंडियन होटल कंपनी। जबरदस्त रिजल्ट आया हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट जो आप देखेंगे 26% का ग्रोथ देखने को मिला है, रेवेन्यू में भी 16% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर क्वार्टर बेसिस पे। और कंपनी ने ये कहा है कि इस साल में 390 और लग्जरियस होटल कंपनी बनाने जा रही है, इसके चलते रेवेन्यू में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल, जेफरीज और भी जो एनालिस्ट है वो अपना कवरेज इस पर शुरू किए हैं और ज़बरदस्त टारगेट दिए हैं। टारगेट आपको यहाँ से जो प्रेजेंट प्राइस है कंपनी का शेयर का, उससे आपको 30 to 40% ग्रोथ आने वाले शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। तो ज़बरदस्त बुलिश है क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा हुआ है और जो कंपनी का मैनेजमेंट का जो अनाउंसमेंट आया है कि उनका जो आने वाले दिनों में ग्रोथ के बारे में, जिससे चलते ये लोग इतना टारगेट आगे दे रहे हैं। तो ये तीनों शेयर्स का ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आया था जो हमने आपसे शेयर किया। इसके अलावा 2 और न्यूज है। HDFC बैंक 19 को अपना पहले बोनस इशू का कर सकता है और डिविडेंड भी दे सकता है क्वार्टरली रिजल्ट के साथ, ऐसा न्यूज आया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हिंदुस्तान जिंक है उसको राजस्थान में जो एक सल्फेट माइन है उसका ऑर्डर आज LOA मिल गया है। तो ये सारे अच्छा न्यूज है हिंदुस्तान जिंक के लिए, HDFC बैंक के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत निराशाजनक रिजल्ट रहा विप्रो का। और आप देखेंगे कि जो इंडियन होटल है उसमें भी तगड़ा रिजल्ट देखने को मिला। तो ये सारा डिटेल्स था, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, मैं आपके साथ शेयर किया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो कुछ होगा तो आपके पास जरूर इन्फॉर्मेशन चला जाए और आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।